Hello students, welcome on my YouTube channel. Today I come up with the explanation of the chapter Two Stories About Flying of English language book First Flight for class 10th. Dear students, this chapter includes two stories. First is His First Flight, written by Liam O'Flaherty, and the second is The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. So first we will read the first part of this chapter, and that is his first flight. It is a story about a young seagull bird which is afraid of flying. His parents want to make him learn how to fly, but he is afraid and he is not confident. At last, somehow, he learns flying and makes his first flight successful. Now let's start to read the text. Look at the screen, students. The young seagull was alone on his ledge. Ledge होता है बेटा projection on the side of a hill. Horizontally projected part एक शेल्फ की तरह किसी पहाड़ी की बगल से, उसे बोलते हैं लेज, जहाँ पे कोई जानवर या बर्ड्स वगैरह रह सकते हैं. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज. एक छोटा समुद्री सीगल बर्ड अपने लेज पर अकेला था. इसे हिंदी में बोलते हैं शिलाफलक. अपने शिलाफलक पर अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. कह रहा है कि उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. कह रहा है कि वह उनके साथ उड़कर जाने से डर गया था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कह रहा है किसी तरह जब वह शिलाफलक के किनारे की तरफ दौड़ा और थोड़ा दौड़ करके आगे बढ़ा तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश भी की थी, मगर वह डर गया था. द ग्रेट एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तार, फैलाव, ऑफ सी stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. कह रहा है कि समुद्र का एक विशाल तल उसके नीचे की तरफ फैला हुआ था. दूर दूर तक, लंबी दूरी तक, मीलों लंबा समुद्र का तल फैला हुआ था. He felt certain that his wings would never spot him. कह रहा है कि उसे निश्चय था कि उसने ये महसूस किया कि उसके जो पंख हैं उसकी सहायता नहीं करेंगे, उड़ने में उसकी मदद नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. कह रहा है कि इसलिए उसने अपने सर को झुकाया, दुबक करके, दौड़ करके उस लेज की तरफ वापस चला गया जहां पर एक होल था, एक बिल था जिसमें वो घुस गया, उसमें चला गया जहां पर वो अक्सर सोया करता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Desperate का मतलब होता है बेटा hopeless. प्लंज मतलब टू जंप. मस्टर अप मतलब गैदर करना, टू गैदर. मस्टर अप करेज मतलब हिम्मत जुटाना. तो कहता है कि इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, कह रहा है कि उसके दोनों भाई और उसकी एक नन्ही बहन, जिनके पंख उसके पंखों से कहीं ज्यादा छोटे थे, वो किनारे की तरफ दौड़कर गए और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ करके चले गए वहां से. जबकि उनके साथ वो छलांग लगाने का साहस जुटा नहीं पाया. साहस जुटाने में, हिम्मत करने में वो डर गया और वो निराश हो गया, हताश हो गया. इसलिए वो नहीं उड़ पाया और वो उड़कर चले गए, जबकि इसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. His father and mother had come around. Calling to him shrilly. Shrilly मतलब
ए शार्प वॉइस। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कॉल्डिंग या रिब्यूकिंग, डांटना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। कह रहा है कि उसके माता पिता दोबारा वहां पर वापस आए थे और उसे तीखी आवाजों में बुलाते हुए आए थे वहां पे, उसे डांटते हुए, उसे धमकी देते हुए। किस चीज की धमकी देते हुए? कि उसे उसके उस लेज पर ही भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा यदि वो वहां से उड़कर नहीं जाएगा तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। कह रहा है कि मगर वो अपनी जिंदगी, अपनी जान चले जाने के डर से हिल नहीं पाया, मतलब वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। कह रहा है कि ये 20 घंटे, मतलब उसे 24 घंटे, 24 आवर, उसे 24 घंटे पहले की, मतलब यह 24 घंटे पहले की बात है। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। जब से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim का मतलब होता है to touch the waves and how to dive for fish। कह रहा है कि क्या बोल रहा है यहाँ पे राइटर कह रहा है कि उसके जब से उसके पास कोई नहीं आया था और एक दिन पहले पूरा दिन भर उसके माता पिता, वो क्या देख रहा था? उसके माता पिता को देख रहा था जो उसके भाइयों और बहन के साथ इधर उधर उड़ते हुए उड़ रहे थे और जो उसके बहन भाइयों को उड़ने की कला को सिखा रहे थे, उसमें उनको परफेक्ट बना रहे थे और उन्हें सिखा रहे थे कि लहरों को कैसे छूते हुए निकला जाता है, कैसे मछली पकड़ी जाती है। एकदम से उड़ते हुए आते हैं लहर के पास जो वेव्स हैं और उसमें से अपने पंजों से कैसे, अपनी चांच से, अपनी बीक से कैसे उस मछली को पकड़ करके उड़ जाते हैं। ये चीज वो उसके पेरेंट्स, उसके बहन और भाइयों को सिखा रहे थे और ये वो वहां से बैठा हुआ देख रहा था ये सब चीज। He had in fact seen his older brother catch his first herring, एक फिश होती है, and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle। कह रहा है कि उसने वास्तव में उसने पहली बार अपने बड़े भाई को मछली पकड़ते हुए, हेरिंग नाम की मछली उसको पकड़ते हुए और उसको एक चट्टान पर बैठ करके खाते हुए देखा। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल होता है, साउंड होता है इस बर्ड का, सीगल जो बोलता है ना उसकी आवाज को कैकल बोलते हैं। तो कह रहा है कि उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे? जब उसका भाई जब वो हेरिंग नाम की मछली को पकड़ करके और खा रहा था वहां पे बैठ के, तब कह रहा है कि उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ मंडरा रहे थे और क्या कर रहे थे? गर्व के साथ कैकल की आवाज कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावार्डिस। कह रहा है कि उस पूरी सुबह के दौरान पूरा परिवार उस बड़े पठार के ऊपर इधर उधर घूम रहा था जो सामने वाली चट्टान की नीचाई के मध्य में था। उसे उसके डरपोकपन या उसकी कावार्डिस पर के लिए वो लोग ताने मार रहे थे, टॉन्टिंग कर रहे थे उस पर, क्योंकि वो तो सारे शिकार कर रहे हैं, मस्ती के साथ समुद्र में के ऊपर मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, जबकि ये चुपके से वहां पे बैठकर देख रहा है तो इसके ऊपर टॉन्टिंग कर रहे हैं वो कि देखो डरपोक। द सन वॉज नाउ असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, बढ़ना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। कह रहा है कि अब धीरे धीरे सूर्य आकाश के ऊपर जा रहा था, आकाश में चढ़ रहा था और जो उसके लेज पर तेजी से चमक रहा था, जो दक्षिण दिशा की तरफ पड़ता था ना, मतलब उसकी लेज का मुख इधर था दक्षिण की तरफ, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश जोर से चमक रहा था। He had not eaten since the previous nightfall. No, sorry. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. कह रहा है कि वह गर्मी महसूस कर रहा था, उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पहले वाली शाम से कुछ नहीं खाया था,
लास्ट इवनिंग से उसने, प्रीवियस नाइट से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे गर्मी लग रही थी. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings. He closed one eye and then other. देखो वो क्या करता है कि वह उस लेज के किनारे की तरफ धीरे धीरे आता है तथा एक टांग पर खड़ा होते हुए दूसरी टांग को अपने पंख के नीचे छुपा लेता है, और उसके बाद अपनी एक आंख उसने बंद कर ली, फिर उसके बाद उसने अपनी दूसरी आंख भी बंद कर ली. एंड प्रीटेंडेड का मतलब होता है झूठा ढोंग करना. एंड प्रीटेंडेड टू बी फॉलोइंग asleep, और उसने इस प्रकार से झूठा सोने का नाटक किया. मतलब ऐसा दिखा रहा है उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को, कि जैसे इसको नींद आ रही है, वो सो रहा है. स्टिल दे took no notice of him. अभी भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. कह रहा है कि उसने क्या देखा, अपने दोनों भाइयों और उस अपनी बहन को उस पठार के ऊपर लेटे हुए देखा, और जो अपनी अपने सर को अपनी गर्दन में छुपाए हुए थे, और डोजिंग का मतलब होता है ऊँगना, नींद लेना, और ऊँग रहे थे यानी कि नींद ले रहे थे. हिज फादर वाज प्रीनिंग का मतलब होता है साफ सफाई करना, संवारना. प्रीनिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक. कह रहा है कि उसका पिता उसकी सफेद पीठ से के फीदर्स को, पंखों को अपनी चांच से साफ कर रहा था. ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम. उसकी तरफ केवल उसकी माँ ही देख रही थी. सी वाज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू. वो कहाँ पर खड़ी हुई थी, एक उस पठार पे एक छोटे से टिल्ले पे, हम्प मतलब होता है टिल्ला, उस पर खड़ी हुई थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफेद रंग की जो सफेद छाती थी, ब्रेस्ट थी, वो बाहर की तरफ निकली हुई थी, उभरी हुई थी. नाउ एंड अगेन मतलब बार बार. सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड then scraped each side of her beak on the rock. कह रहा है कि वो क्या कर रही थी, बार बार अपने पंजों में जो उसने मछली का टुकड़ा पकड़ा था उसको फाड़ रही थी. टोर मतलब टीयर की सेकंड फॉर्म है. टोर मतलब फाड़ना, चीरना. उसको चीर रही थी टुकड़ों में और उसको खा रही थी, और फिर खा करके अपनी चोंच को पत्थर से रगड़ रही थी, चट्टान से. स्क्रैप मतलब होता है रगड़ना. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. मैडन मतलब पागल कर देना. इस खाने के नजारे ने उस यंग सीगल को पागल कर दिया, मदहोश कर दिया. हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. वेट WHET इसका मतलब होता है शार्प, शार्पन, तीखा करना, टू शार्प. ठीक है. कह रहा है कि वो उसे भी, जो ये सीगल है ना, उसको उसी तरह से नोच नोच करके खाना मतलब मछली खाना बहुत पसंद था, और उसके बाद अपनी चोंच को तीखा करने के मतलब तीखा या पहनाने के लिए, साफ करने के लिए उसको बार बार रगड़ना बहुत पसंद था उसको भी. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गा ऑल मतलब वो गा 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 ऐसी आवाज करके चिल्लाता है. किस चीज की बेगिंग करते हुए, किस चीज की भीख मांगते हुए, विनती करते हुए कि वो उसे कुछ खाना दे. उसकी माँ से विनती कर रहा है वो, ऐसा बोल करके. गा कोल है, सी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली का मतलब होता है बेटा उपहासपूर्ण, मजाक या ढंग से, मजाक उड़ाते हुए. कह रहा है कि वो गा कोल है बोल करके, चिल्ला करके उसका उपवास उड़ाती है, मतलब उसका मजाक बनाती है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, मगर वो दुखी मन से बार बार कहता रहता है, विनती करता ही गया. एंड आफ्टर ए मिनट और सी ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. कह रहा है कि 1 मिनट बाद, लगभग 1 मिनट के बाद उसने खुशी भरी चीख लगाई. क्यों लगाई? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था और उसे लेकर के वो उड़ती हुई उसके पास आ रही थी. ही लीन्ड आउट. लीन मतलब होता है झुकना, आउट मतलब बाहर. वो बाहर की तरफ झुका.
बाहर की तरफ झुकता है। ईगरली मतलब उत्सुकता पूर्वक वो बाहर की तरफ झुकता है। टैपिंग का मतलब होता है बेटा थपथपाना। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से उस चट्टान को थपथपाते हुए, मतलब पैरों को मारते हुए चट्टान पे। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लेव अक्रॉस, वो क्या कोशिश कर रहा है, ऐसा करके उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो उसकी तरफ उड़ के आती है ना, तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह से इस मछली को पकड़ लूं जो इसकी माँ की चोंच में है ना, उसको पकड़ लूं। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हॉल्टेड। हॉल्ट का मतलब होता है टू स्टॉप। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। कह रहा है कि जैसे ही वो उसके पास आई, उसके बराबर में आती है, उस चट्टान के बराबर में आती है, तो क्या करती है, हॉल्टेड यानी कि रुक जाती है और अपने पंखों को मोशनलेस रोक लेती है। मगर उसके एकदम पास नहीं आती, थोड़ा दूर रहती है। और हर विंग्स मोशनलेस यानी कि उसको पंख हिलाना उसने बंद कर दिया था। पीस ऑफ फिश, जो उसके बीक में जो फिश का टुकड़ा है, वो लगभग उस यंग सी गर्ल के पहुंच में था। लगभग वो उड़ करके उसको पकड़ सकता था, इतनी बिल्कुल नजदीक है, 1-2 फीट दूर बस। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वो एक क्षण तो सरप्राइज में इंतजार करता है। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, यह चकित होते हुए, वंडर करते हुए कि वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और उसके बाद भूख से पागल होकर के, क्योंकि मैड का मतलब होता है पागल होना, भूख में पागल होकर के वो मछली पर झपट पड़ता है, जो उसकी माँ की बीक में है ना, उस मछली पर झपट पड़ता है। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। कह रहा है कि जोर की चीखने की आवाज के साथ वो नीचे की तरफ गिर जाता है स्पेस में, और बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिर जाता है। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर, तब एक भयानक डर ने, आतंक ने उसको, जब उसके हृदय को सीज कर दिया, मतलब रोक दिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, मगर केवल ऐसा 1 मिनट तक ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसे क्या महसूस हुआ कि उसके पंख बाहर की तरफ खुल गए हैं, फैल गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ही The wind rushed against his breast, feather than under his stomach, and against his wings he could feel the tips of his wings cutting through the air. कह रहा है कि उसके उसकी जो छाती वाले जो फीदर्स है, उनसे हवा टकरा करके निकलने लगी। हवा मतलब उसको टकरा रही है, फिर उसके पेट के नीचे से, स्टमक मतलब पेट, और उसके पंखों से टकराती हुई, उनके पंखों से विपरीत टकराती हुई हवा निकल रही है। ठीक है ना। ही कुड फील दिस द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर सकता था कि उसके जो पंखों के जो छोर हैं वो हवा को चीरते हुए जा रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग, सोरिंग का मतलब होता है पंखों को बिना हिलाए हुए हवा में कुत्ते खाना। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो अब लगातार नीचे की तरफ या बाहर की तरफ उड़ रहा था, मतलब गोते खा रहा था हवा में। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, डिजी का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, यानी कि अब उसे थोड़ा सा अस्पष्ट दिखाई दे रहा था, यानी सब कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एकदम से घबराया हुआ था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवार्ड्स, तब उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 गाव कॉल एह, हिज मदर स्वूप्ड, स्वूप्ड का मतलब होता है झपट्टी मारना, पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, तब उसकी माँ गा 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 कॉल आह की आवाज करते हुए, कैकल करते हुए उसके ऊपर, उसके पास पंखों की तेज आवाज करते हुए झपटती है उसके ऊपर, उसके पास गुजरती है खुशी के मारे। ही आंसवर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो इसकी इस बात का जवाब दूसरी चीख के साथ देता है, दोबारा से चीख करके इसका जवाब देता है, स्क्रीम करके। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसका पिता भी उसके ऊपर से चिल्लाते हुए क्या करता है,
उड़ता है। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting का मतलब होता है jumping, and banking का मतलब तिरछा उड़ते हुए, and soaring का मतलब होता है पंखों को बिना हिलाए हुए हवा में गोता खाते हुए उड़ना, एंड डाइविंग मतलब गोता खाना। तब ही saw his two brothers, वो क्या देखता है कि उसके दो भाई और जो हैं, उसके भाई और बहन है, वो क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ गोता लगा रहे हैं, कभी हवा में, कभी तिरछा उड़ रहे हैं, कभी जंपिंग कर रहे हैं मतलब उछल कूद कर रहे हैं हवा में, और कभी बिना पंखों के हिलाए हुए हवा में उड़ रहे हैं, कभी वो गोता लगा रहे हैं, डाइविंग लगा रहे हैं। इन सब इनकी कलाओं को वो वहां से देख रहे हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, मगर उसके बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से भूल गया था कि वह हमेशा से उड़ने में समर्थ नहीं था। मतलब वो ये भूल गया था कि उसे उड़ना भी नहीं आता था, वो डरता था ना, उस डर को भूल चुका था बिल्कुल। एंड कमेंडेड का मतलब होता है टू प्रेज, प्रशंसा करना, हिमसेल्फ, और खुद की प्रशंसा करने लगा। टू डाइव एंड सोर एंड कर्व सिर्किंग श्रीली, और किस चीज के लिए वो अपने आप की प्रशंसा कर रहा है, अपने आप को कह रहा है, कहाँ कर श्रीली का मतलब होता है तीखी आवाज में, मतलब तीखी आवाज में आवाजें करते हुए वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, कमेंट कर रहा है, अपने आप को प्रशंसा कर रहा है। क्या करते हुए, डाइव लगाने के लिए, शोर करने के लिए, और कर्व बनाने के लिए, ऐसे कर्वेटिंग मतलब उछल कूद करने के लिए वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है तीखी आवाज में। मतलब जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तो एकदम से आवाज खुशी के मारे चिल्लाते हो ना, वैसा हो रहा है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो एकदम पास था, सी के एकदम पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, तो बिल्कुल इसके ऊपर से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और उसको एकदम ओशन के सामने, ओशन के ऊपर से उसका एकदम से उसके ऊपर से उड़ रहा था, बिना कोई हेजिटेशन के, उसको फेस करते हुए, बिल्कुल बिना डर के उड़ रहा था। ही साई वास्ट ग्रीन सी बिनेथ हिम, बिनेथ मतलब होता है के नीचे। उसने एक विशाल हरे रंग का हरा समुद्र देखा अपने नीचे, विद लिटिल रिज, रिज होता है बेटा जो ये होती है ना वेव्स, लहरें, मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजिडली। काउ का मतलब होता है कैकल करना, काउ की आवाज करना। वो क्या करता है, क्या देखता है कि एक विस्तृत फैले हुए हरे समुद्र को अपने नीचे देखता है, और जिसके ऊपर छोटी छोटी लहरें मूव कर रही हैं, एंड अपनी पीक को एक तरफ साइडवेज मतलब एक तरफ घुमा करके काउ काउ की आवाज निकाल रहा है खुशी के मारे, अम्यूजली मतलब प्रसन्नतापूर्वक। हिज पेरेंट्स एंड हिज brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him, कह रहा है कि उससे पहले ही उसके माता पिता और उसके बहन भाई उस ग्रीन समुद्र की तल पर पहले ही उतर चुके थे। दे वर beckoning, beckoning का मतलब होता है कॉलिंग, पुकारना, beckoning to him, calling श्रीली, वो उसको तीखी आवाज करते हुए, जोर से चिल्लाते हुए उसको पुकार रहे थे, यानी बोल रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को नीचे ड्रॉप किया उस ग्रीन सी पर लैंड करने के लिए, उतरने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पाव समुद्र के पानी में डूब गई। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, विद फ्राइट, फ्राइट मतलब होता है डर, भय, वो भय के मारे चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ा करके दोबारा से ऊपर उठने के लिए, उड़ने के लिए कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, मगर वो थक चुका था, थका हुआ था। एंड वीक विद हंगर, और भूख के मारे कमजोर पड़ा था। ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर नहीं उड़ सका। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीबोगरीब जो स्ट्रेंज, अजीब जो कसरत थी, एक्सरसाइज थी, किस चीज की, इस उड़ने की प्रैक्टिस वाली, इसकी वजह से वो एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पाव उस हरे समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टस्ट इट, और तब उस पानी में उसका जो पेट है ना वो भी छू गया, यानी कि उसका जो बेली था, उसका पेट थी जो, वो भी पानी में छू गई, टच हो गई उस पानी को। एंड ही सैंक नो फार्दर, मगर वो इससे ज्यादा नहीं डूबा, पैर उसके डूब चुके हैं, उसका पेट पानी को टच कर चुका है, मगर इससे ज्यादा वो डूबा नहीं पानी में। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा था पानी पे। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके चारों तरफ उसके फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे,
स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे उसकी, और वो अपनी पीक में यानी कि अपनी चोंच में डॉग फिश नाम की मछली को के टुकड़े, स्क्रैप्स मतलब होता है टुकड़े, उसे ऑफर कर रहे थे, उसको पेश कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से सीगल ने, यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। वेट टिल